हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पद परिचय का टॉपिक। ठीक है, इस पद परिचय के अंतर्गत लालाओ अपने उदाहरण चल रहे थे अभ्यास के लिए। इसमें आज हम 5वें अभ्यास पर हैं। देखिए, ये जो उदाहरण है, बाग में कुछ लोग बैठे थे। ठीक है ना, इसे हम हल करते हैं। बाग में, ठीक है, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे। ये सारे इस वाक्य क्या हैं? पद हैं। अब हम इसमें बाग जो शब्द है ना, इसका पद परिचय कर रहे हैं। तो बाग क्या है? बाग, अब इस बाग में दुनिया में जितने भी बाग हैं वो सब आगे के नहीं आगे, है ना। अगर मान लो कोई विशेष बाग होता, जैसे कंपनी बाग होता, ठीक है, या और कोई पार्क होता, और उसका नाम अगर दिया जाता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ बाग दिया गया है तो बाग में सभी बाग आते हैं, यानी कि समुदाय समूह आता है। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। बाग जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर बाग के वचन की बात की जाए तो बाग एक ही तो है, एक ही है ना। ठीक है, अगर बहुवचन होता तो बागो होता, एक वचन है तो क्या है? बाग है। इसलिए क्या हो गया? ये एक वचन भी हो गया। अब बाग अच्छा अच्छी कैसा होता है? अच्छा होता है, तो पुल्लिंग हो गया नहीं हो गया? पुल्लिंग भी हो गया। अब अगर कारक की बात की जाए, कारक की बात की जाए तो कारक कौन सा है? बताओ कारक कौन सा है? बाग में, बाग में यानी में, पे, पर किस में आते हैं? अधिकरण कारक में, जिसमें क्या बताया जाता है? स्थान बताया जाता है। क्रिया के घटने, क्रिया का संबंध उसके घटने के स्थान से बताया जाता है। वो क्या होता है? अधिकरण कारक। इसकी पहचान क्या होती है? संज्ञा के साथ में क्या आएगा? में, पे, पर, ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है? बाग में। तो क्या हो गया? ये अधिकरण कारक हो गया नहीं हो गया? हो गया। दूसरा देखिए, कुछ आ रहा है। ठीक है, अब कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, बाग में कुछ लोग बैठे थे, बाग में कुछ लोग बैठे थे। ये लोग क्या है बताना मुझे? लोग क्या है? संज्ञा है ना, लोग संज्ञा है ना। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, कुछ बता रहा है ना। और संज्ञा की अगर विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और अगर बैठे की विशेषता बताते, है ना, तो क्या होता? तो क्रिया विशेषण होता। लेकिन यहाँ संज्ञा की विशेषता है तो क्या है? क्या है? विशेषण है। अब विशेषण का प्रकार ढूंढेंगे हम, कौन से प्रकार का विशेषण है। तो कौन से प्रकार का विशेषण है? कुछ और कोई। अनिश्चित है कि नहीं है? अरे अनिश्चित संख्यावाचक है। संख्यावाचक दो प्रकार के होते नहीं होते हैं। वैसे अगर आप संख्यावाचक लिख देंगे ना तो भी गलत नहीं होगा, तो भी गलत होगा नहीं। लेकिन अगर हम अच्छा ही लिखना चाहेंगे तो क्या है? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है, जो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसका विशेष क्या है? अगर विशेषण का हम क्या करते हैं? पद परिचय करते हैं तो क्या बताया जाता है भाई? तो बताया जाता है उस विशेषण का प्रकार बताया जाता है, उसका विशेष बताया जाता है। अब इस कुछ का जो विशेष क्या है? क्या है बताओ? क्या है? लोग। क्यों है लोग? क्योंकि विशेषण तो वो होता है जो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाला शब्द तो कहलाता है विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। अब यहाँ लोग की तो विशेषता बताई जा रही है, तो लोग क्या हो गया? कुछ का विशेष हो गया, हो गया इसका पद परिचय। अब आते हैं किस पर? लोग पर। अब लोग क्या है भाई? लोग भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं, समूह है वो भी, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। लोग किस में आ रहे हैं? पुल्लिंग में आ रहे हैं, पुल्लिंग हो गए। अब लोग एक वचन नहीं है, यहाँ लोग एक आदमी का नाम नहीं है। लोग का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी। तो यहाँ लोग क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। और वैसे बैठे कौन थे बाग में? लोग बैठे थे ना, तो बैठने का काम कौन कर रहे थे? लोग ही तो कर रहे थे। तो लोग क्या हो गया? वाक्य का कर्ता नहीं होगा क्या? कर्ता हो गया ना, तो ये कर्ता भी हो गया। ठीक है, अब बैठे थे क्या है? बाग में बहुत, क्या कह रहा था मैं? बाग में लोग बैठे थे।
अब लोग बैठे थे, लोग तो इस वाक्य का करता है, ठीक है। बैठे थे क्या हो गई, क्रिया हो गई। बाग में क्या हो गया, ये कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। अब इसमें कर्म तो नहीं है ना कहीं, और कर्म नहीं है तो क्रिया कैसी होगी बताओ, अकर्मक होगी सकर्मक होगी, अकर्मक होगी। तो ये कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। बैठे थे, अगर बैठा था होता तो एक वचन होता, बैठे थे तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, अपने आप बहुवचन हो गया। बैठे थे पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो गया। और बैठे थे, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, था थी थे। अगर क्रिया के अंत में आ ई एक की मात्रा आए, क्रिया के अंत में था थी थे आए, क्रिया के अंत में हुआ हुई हुए आए, समझ लो क्या हो गया, भूतकाल, ठीक है। तो क्या आ रहा है, था थी थे, यानी कि भूतकाल है, ठीक है। ये इसका पद परिचय हो गया। एक वाक्य और देखिए, मैं आपको कुछ रुपये दूंगा, मैं आपको कुछ रुपये दूंगा। तो इसमें देखिए मैं, सबसे पहला पद क्या है इसमें, मैं। और मैं क्या है, आप बताओ मैं क्या है, क्या है मैं, सर्वनाम है। अरे संज्ञा के स्थान पर काम आ रहा है। अब यहाँ किसी का नाम आता, मान लो राम कुमार आता, कि राम कुमार आपको कुछ रुपए देगा, ठीक है। तो यहाँ राम कुमार ना लिखकर क्या आया है, मैं। तो संज्ञा के स्थान पर तो आ रहा है नाम, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, तो मैं सर्वनाम है। और मैं क्या सर्वनाम है, कहने वाला। जो कहने वाला सर्वनाम होता है वो क्या होता है, मैं और हम, होता नहीं होता है। और ये क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कोई जरूर नहीं है आप उत्तम लिखें उसको, पुरुषवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब इस सर्वनाम का क्या बताना है हमें, वचन। मैं अकेला ही है, अगर अकेला है तो मैं आएगा, बहुत सारे हैं तो हम आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, ये एक वचन भी हो गया मैं। अब मैं रुपये दूंगा, अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या आता, दूंगी, आता नहीं आता। लेकिन यहां दूंगा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और ये इस वाक्य का क्या हो गया, लाओ, कारक भी हो गया, कौन सा, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक हो गया, इसका परिचय हो गया। अब देखते हैं आपको, ये आपको का पद परिचय करना है। अब बताओ आपको क्या है, मैं आपको, मतलब मैं आपको, इसका मतलब देने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है और लेने वाला कोई और है। और जो लेने वाला होता है वो बीच का व्यक्ति होता है, मध्यम पुरुष कहलाता नहीं कहलाता है वो। मध्यम पुरुष में कौन आते हैं, तू, तुम, तुम्हारा, आपका, ये आते नहीं आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुष है ना। आपको दे रहा है तो क्या हो गया, ये एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ये इतना ही करना है बस आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द है, क्या है, कुछ। ये क्या है, वो या निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है, कुछ भी, ठीक है। और विशेष क्या है, रुपये। भाई रुपये की तो विशेषता बता रहा है, तो रुपये का क्या हो गया, रुपये विशेष हो गया, ठीक है। रुपये देखिए क्या है, रुपये क्या है बताओ, जातिवाचक संज्ञा है रुपये। रुपये में तो बहुत सारे रुपये आ रहे हैं, 10 के 20 के 50 100 के सब आ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गई। रुपये बहुवचन भी हो गया, ठीक है। रुपये पुल्लिंग भी हो गया। और रुपये क्या है, एक विशेष भी हो गया, हो गया नहीं हो गया। और इसका विशेषण क्या दिया गया है, कुछ, ठीक है। दूंगा, अब मैं आपको कुछ रुपये दूंगा, मैं आपको, देने वाला कौन है, मैं, ठीक है। आपको कौन है, कर्म, ठीक है। कुछ रुपये मतलब कुछ रुपये दूंगा, ये कर्म है, ठीक है। और दूंगा क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो यहाँ क्रिया के साथ क्या दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और क्रिया के साथ कर्म दिया हुआ है तो क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई ना, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। दूंगा अकेला ही दे रहा है, एक वचन हो गया। दूंगा पुल्लिंग है। वाक कैसा है, कर्तृवाच्य है, ठीक है। और काल कैसा है, दूंगा, अब तो नहीं दे रहा है, पहले भी नहीं दिया है, भविष्य में देगा, तो क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया। इतना ही बताना है बस, ठीक है। एक वाक और देखिए, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूट रही थी। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी। तो सबसे पहले तो किसका बताना है, जब का। अब जब क्या है बताओ, जब क्या है भाई, गाड़ी छूट रही थी कब, जब। गाड़ी के छूटने का क्या बता रहा है, समय।
छूटना क्रिया है और क्रिया के छूटने का समय बता रहा है। तो जब, तब, कल, परसों, परले दिन, सुबह, शाम, दिन में, रात में, साल में, सप्ताह में, ये सब क्या होते हैं? ये कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। होते नहीं होते हैं? ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, पहुंचने के समय का उल्लेख करने वाला क्या है? जब। ठीक है, दूसरा हम क्या हो गया बताओ? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया हम। ठीक है, हम बहुवचन हो गया। वाक्य का कर्ता हो गया, नहीं हो गया? कर्ता भी हम ही है, पुल्लिंग में है। ठीक है, ये इसका पद परिचय हो गया। रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन जातिवाचक संज्ञा हो गई, जगह का नाम है। ठीक है, किसी जगह, स्थान, वस्तु का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। रेलवे स्टेशन अकेला ही है, एक वचन हो गया। ठीक है, पुल्लिंग में है स्टेशन, पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग हो गया। और इसका क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। पहुंचे, ये पहुंचे क्या है बताओ? मुख्य क्रिया है इस वाक्य की। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, गाड़ी छूट रही थी, तो मुख्य क्रिया क्या हो गई? पहुंचे। ठीक है, कैसी क्रिया है? पहुंचे, पहले पहुंच चुके थे। कैसी क्रिया हो गई? भूतकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, बहुवचन है, पुल्लिंग में है, कर्तृवाच्य है। गाड़ी क्या है? ये गाड़ी जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं बताओ? है ना? किसी का नाम है गाड़ी। अच्छा, अच्छी, अच्छी क्या होती है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गई। एक वचन है। ठीक है, और छूट रही थी क्रिया करता है। छूट रही थी, ये क्या है? छूट कौन रही थी? गाड़ी। इस क्रिया का, जो छूट रही है ना, इस क्रिया का ये करता है। बैठ गई बात समझ में? इसका कर्ता कौन है? हम। पहुंचे का कर्ता तो क्या है? हम। और छूट रही थी कर्ता कौन है? गाड़ी। ठीक है, छूट रही थी सकर्मक क्रिया है। भाई छूट क्या रही थी? गाड़ी छूट रही थी, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। भूतकाल हो गया, स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, एक वाक्य और देखिए। भारतीय सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो बताएंगे भारतीय। क्या बताएंगे? भारतीय। अब भारतीय क्या है बताओ? भारतीय क्या है? भारतीय शब्द भारत से बना है। भारत में ये प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? गुणवाचक विशेषण बनाया जाता है। पता है ना? संज्ञा में ये प्रत्यय लगाने से क्या बना जाता है? गुणवाचक विशेषण बनाया जाता है। तो यहाँ भारत शब्द है। ठीक है, और भारत शब्द में क्या जोड़ दिया गया है? ये शब्द जोड़ दिया गया है। तो क्या बन गया है? ये भारतीय बन गया है। व्यक्ति की पहचान बन गई है एक तरह से वो। ठीक है ना? तो वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, भारतीय क्या है? पुल्लिंग है। भारतीय अब अकेला तो है नहीं है भारतीय, भारत में तो सभी आते हैं। ठीक है ना? भारत में रहने वाले सभी लोग तो आएंगे। भारतीय सैनिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। और विशेष क्या है इसका? सैनिक। सैनिक की विशेषता है ये भारतीय, है कि नहीं बताओ भाई? भारतीय सैनिक, सैनिक कैसा है? भारतीय। सैनिक की विशेषता भारतीय है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? विशेषण भी हो गया। ठीक है, सैनिक क्या है बताओ? सैनिक क्या है? देखो बताऊं आपको मैं कभी। सैनिक, पुलिस, ये हमेशा ही किस में आते हैं? बहुवचन में। ये कभी भी किस में नहीं आते? एक वचन में नहीं आते, ध्यान रखना। प्राण है, हस्ताक्षर हैं, आंसू हैं, बाल हैं, सैनिक हैं, पुलिस है, लोग हैं, है ना? ये सभी हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। तो सैनिक शब्द किसका हो गया? जातिवाचक संज्ञा का हो गया। बहुत सारे सैनिक उसमें मौजूद हैं। ठीक है, बहुवचन हो गया, पुल्लिंग है ये, कर्ता कारक है ये। ठीक है, रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में क्या है भाई? रण क्षेत्र जो है ये जातिवाचक संज्ञा का स्थान का नाम है रण क्षेत्र। अब उसमें रण क्षेत्र युद्ध का मैदान बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गया। रण क्षेत्र एक ही है तो एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया। कारक कौन सा है? रण क्षेत्र में पेपर आ रहा है तो में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, वीरता। ये वीरता, दया, प्रेम, वीरता, खट्टा, मीठा, ये सब किसमें आते हैं? ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। बताओ आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं ना? तो ये वीरता क्या हो गई? वीरता का भाव का नाम है तो भाववाचक संज्ञा हो गई। वीरता एक वचन में है। वीरता अच्छा, अच्छी, वीरता अच्छी होती है।
वीरता के साथ लगाओ, अच्छा अच्छी, अच्छी होती है ना, वीरता अच्छी, इसलिए स्त्रीलिंग है। और कारक क्या है? कर्म कारक है। दिखाते हैं क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्यों है सकर्मक क्रिया? दिखाते क्या है वो? वीरता, और वीरता क्या है? कर्म, ठीक है। बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्तृवाच्य है, ठीक है। और क्या है? और क्या है? और लालाओ समुच्चय बोधक अव्यय है। बताओ समुच्चय बोधक अव्यय है कि नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय जानते हो ना? अरे क्रिया विशेषण पढ़े हैं अपने, तो दो शब्दों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, अर्थात, अथवा, या, ये सभी जोड़ने का तो काम करते हैं। तो ये और क्या कर रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है या दो शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे भारतीय सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं, एक वाक्य हो गया। दूसरा, शत्रुओं को सबक सिखाते हैं, कितना वाक्य हो गया? दो वाक्य। दोनों को जोड़ दिया किसने? और ने। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या हो गया? और हो गया। तो और क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। एक बात, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द हो गया, इसका परिचय हो गया, ठीक है। शत्रुओं को देखो क्या है? शत्रुओं को देखो, शत्रुओं को क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई, शत्रु बहुत सारे हैं, बहुवचन हो गए शत्रु, और कर्म कारक हो गए, और पुल्लिंग में हो गए, ठीक है। सबक क्या है? ये सबक भी एक भाव का ही नाम है, दिखता थोड़ी है। मतलब जो दिखता नहीं है ना, जो दिखता नहीं है वो क्या होता है? भाव होता है। अब सबक, ये वीरता दिख थोड़ी रही है, क्रोध, क्षमा, दया दिख थोड़ी रहे, दिख रहे ना, भाव ही तो है, ये विचार एक प्रकार के। सबक क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। सबक एक ही है तो एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, कर्म कारक हो गया। सिखाते हैं क्या है? सिखाते क्या है वो? सबक। तो सबक क्या है? कर्म, और कर्म दिया गया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। सिखाते हैं, ते है आ रहा है, बहुवचन हो गया, पुल्लिंग है ये, कर्तृवाच्य है ये, ठीक है। और देखिए अगला वाक्य, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। उस गमले में 3 फूल खिले हैं। तो आपको सबसे पहले उसका करना है, उस गमले में, उस गमले में, गौर करना आप, उस गमले में, उस गमले में, यानी कि मैं किसकी ओर संकेत कर रहा हूं? गमले की ओर। और गमले की ओर संकेत किया जाता है तो क्या होता है? या तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण, या क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो सार्वनामिक विशेषण हो गया ये, उस गमले में। उस क्या है? ये गमले की विशेषता बता रहा है, संकेत उसकी ओर कर रहा है, सर्वनाम से बना है, इसलिए क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। एक तो इसकी विशेषता हो गई ये। अब उस गमले में, तो गमला क्या है? एक वचन ही है, अरे एक के लिए आ रहा है ये, ठीक है ना। पुल्लिंग है, विशेष क्या है इसका? गमला है। किसकी विशेषता बता रहा है? गमले की, तो गमला क्या हो गया? विशेष हो गया। अब गमले में बताओ क्या है? गमला जातिवाचक संज्ञा हो गई। गमले बहुत सारे होते हैं, किसी एक गमले का नाम तो दिया नहीं है, ठीक है, एक वचन हो गया। में आ रहा है तो क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया, और पुल्लिंग हो गया। वैसे क्रम से लिखना है आपको, पुल्लिंग पहले लिखना है, ठीक है। 3 क्या है? 3 बताओ। 3 फूल खिले हैं। फूलों की विशेषता क्या है? 3। फूलों की संख्या क्या है? बताओ, 3। और 3 क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। बताओ है कि नहीं है? अब संख्यावाचक विशेषण तो है, पर ये संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या का बोध कराएगा तो निश्चित 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, और कराएगा कुछ कोई, है ना, ऐसे कराएगा मानो, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो अनिश्चितवाचक, ठीक है। तो 3 है तो निश्चित संख्या का विशेषण हो गया, है ना। 3 शब्द पुल्लिंग का बोध करा रहा है, इसका विशेष क्या है? फूल, फूलों की संख्या बता रहा है, ठीक है। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है भाई, फूल में सारे फूल आ गए, चाहे गेंदा का हो चाहे किसी का भी हो। पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, और खिलना क्रिया का कर्ता है। खिलते हैं क्या है? खिले क्या है? क्रिया है। फूल खिले हैं, क्रिया है, ठीक है। और क्रिया भी कैसी है? वर्तमान कालिक है, जो वर्तमान काल का बोध करा रही है। खिले हैं फूल, फूलों के लिए आया तो पुल्लिंग हो गया। खिले हैं, बहुवचन भी है, ठीक है। और कर्त्री क्या है? वाच्य है। कर्ता के अनुसार क्या आई है? क्रिया आई है। यानी कर्ता क्या है इसका? फूल। कर्ता क्या है? फूल। और फूल क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है, नहीं बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है और पुल्लिंग है, ठीक है।
तो यहाँ क्रिया भी किसकी आई है? पुल्लिंग में आई है। और किस में आई है? बहुवचन में आई है। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया है, इसलिए क्या है? कर्तृवाच्य है। एक बात और देखो, वीरों की सदा जीत होती है। वीरों की सदा जीत होती है। वीरों की, तो वीरों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और वीरों बहुवचन भी है, पुल्लिंग है। ठीक है, वीरों की एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या बताया जाता है? संबंध। जहां संबंध बताने की बात की जाएगी तो क्या शब्द लगेंगे? का, की, के। तो कौन सा कारक होता है? वो संबंध कारक। तो वीरों की सदा जीत होती है। वीरों का संबंध किससे बताया जा रहा है? जीत से। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, सदा क्या है? सदा, सदा कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और क्रिया के काल का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। जीत क्या है? ये हारना, जीतना, ये क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जीत पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, कर्ता कारक भी है। ठीक है, होती क्या है? जीत, तो ये क्या है? कर्ता। ठीक है, होती है अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है। ठीक है ना। एक बात और देख लेते हैं, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। इस संसार में, संसार संज्ञा है, और इसके लिए क्या आया है? इस, ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो सार्वनामिक विशेषण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना। तो इस सार्वनामिक विशेषण हो गया। इस एक के लिए कह रहा है तो एक वचन भी हो गया, पुल्लिंग भी हो गया। इसका विशेष क्या हो जाएगा? संसार। ठीक है, संसार में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध हो रहा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और में आ रहा है तो अधिकरण कारक भी है। ठीक है, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो क्या हो गई? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो गई। ईमानदारी एक वचन में है। अच्छा, अच्छी, अच्छी होती है ईमानदारी, स्त्रीलिंग हो गया। इसका विशेष क्या हो जाएगा बताइए? विशेष हो जाएगा दुर्लभ। ये दुर्लभ शब्द जो है ना, इसकी क्या बताई जा रही है? मतलब ईमानदारी दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ क्या है? दुर्लभ जिसे पाया नहीं जा सकता हो। ठीक है, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है, उसकी अच्छाई बताई जाए, चाहे उसके बताई जाए कमी बताई जाए, तो कमी और दोष बताए जाते हैं ना, वहाँ भी क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हो गया, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, विशेष क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ तो विशेषण हो गया। ठीक है, अरे आप आ गए, इसे और देखते हैं एक बार, और तरह का वाक्य। अरे आप आ गए। अरे, अरे क्या है? बताओ आप क्या है? अरे, हे, अरे, ओ, वाह, ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। होते नहीं होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया, जो किसका भाव प्रकट कर रहा है? आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। आप क्या है? आप मध्यम पुरुष है कि नहीं है? किसके लिए आ रहा है? ये तुम के स्थान पर। ठीक है, तो मध्यम पुरुष हो गया। और है क्या? ये सर्वनाम है ये। ठीक है, एक वचन है आप। अरे आप आ गए। एक और गौर से देखो, आप आ गए, कोई सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, और तुम, ये सब जो है ना, तुम के स्थान पर काम में आया है। किसके स्थान पर काम में आया है? तुम के लिए कह देते ना, आप आइए, है ना, या तुम आइए, एक ही बात है। तो यहाँ तुम के स्थान पर क्या लगाया है? आप लगाया है। और ये गए क्यों लगाया है पता है? क्योंकि सम्मान सूचक के लिए लगाते हैं। जो सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ गए बहुवचन का प्रयोग क्यों किया है? आपके आधार पर किया है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष हो गए, सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है ना। ये वाक्य और देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश का व्याकरणिक परिचय दीजिए। हाँ भाई, ये वाक्य ना लाओ, ये तो अब तक तो हल सहित थे, अब ये अपन खुद को हल करने पड़ेंगे। यहां रेखांकित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन रेखांकित शब्दों का हमें क्या करना पड़ेगा? परिचय करना पड़ेगा। जैसे ओ, कितना सुंदर चित्र बनाया है तुमने। अब यहां रेखांकित शब्द कौन सा है? ओ।
जो शब्द रेखांकित है, मैंने पहले कहा था ना प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। एक तो ऐसे आ सकता है कि किसी भी शब्द के नीचे रेखा नहीं खींची मिलेगी, किसी शब्द के नीचे रेखा नहीं मिलेगी खींची आपको, और आपसे कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त पदों का पद परिचय दीजिए। एक तो ऐसे वाक्य आएगा, तब तो आपको वाक्य में जितने पद मौजूद हैं, ठीक है, उन सभी पदों का करना पड़ेगा, परिचय करना पड़ेगा। अगर किसी शब्द के नीचे रेखा खींची हो और प्रश्न ऐसे आया हो कि रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए, तो आपको उन्हीं शब्दों का परिचय देना होगा जिनके नीचे क्या खींची हुई है, रेखा। तो यहाँ देखिए ओह शब्द है और ये क्या है, रेखांकित है, अंडरलाइन है। हमें इसी को क्या करना है, पद परिचय करना है। ओ कितना सुंदर चित्र बनाया तुमने। ओ क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, बताओ है कि नहीं है। और किसको प्रकट कर रहा है, विस्मय को प्रकट कर रहा है, आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, ये इसका परिचय हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं। मैं क्या है, बताओ क्या है, सर्वनाम। कौन सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं का लिंग बताओ, करता हूं। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है नहीं है। वचन बताओ, मैं अकेला ही है, एक वचन है। कारक बताओ, कर्ता कारक है। बैठ गई बात समझ में, आ रही समझ में। दूसरा वाक्य देखिए, जो सत्य बोलते हैं वे सर्वत्र आदर पाते हैं। जो बताया था ना मैंने आपको, जो सो ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये लालाओ अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो जो क्या हो गया, ये एक प्रकार का अव्यय है। ठीक है, उसके बाद खरगोश धीरे धीरे झाड़ी के निकट आ गया, वैसे करता भी था वो। ठीक है, धीरे धीरे झाड़ी के निकट आ गया। धीरे धीरे क्या है, बताओ क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है वो, क्रिया की। और क्रिया की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है, कौन होता है, क्रिया विशेषण होता है ना। और क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। यहाँ निकट आ गया कैसे, धीरे धीरे। ये धीरे धीरे क्या बता रहा है, क्रिया के घटने की रीति, तरीका, शैली, ढंग। तो क्या हो गया, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, ये परिचय हो गया इसका। इस लड़के को आवाज लगाना, इस लड़के को, इसमें आवाज किसको लगाई जा रही है, लड़के को, लड़के को लगाई जा रही है ना। लेकिन लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है, इस संकेत किया जा रहा है। तो कैसा विशेषण हो गया, इस सार्वनामिक विशेषण हो गया। हो गया नहीं हो गया, किसके लिए आ रहा है, लड़के के लिए। क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन भी हो गया। ठीक है, और ठीक है, यही है इसका विशेष क्या हो गया, लड़का। ठीक है, उत्तम परिश्रम से पढ़ता है। उत्तम, उत्तम क्या है, किसी का नाम। परिश्रम से पढ़ता है, पढ़ता किससे है, परिश्रम से। तो लड़कों ये परिश्रम क्या हो जाएगा, बताओ, ये उस कर्म हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये पहली बात, तो परिश्रम किसी भाव का नाम है तो भाववाचक संज्ञा है। लट गई बात समझ में, भाव का नाम है तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद में परिश्रम पुल्लिंग है। ठीक है, परिश्रम एक वचन है, कर्म कारक है। ठीक है, परिश्रम से एक गलत बात, परिश्रम से ये जो है ना, कर्म कारक पढ़ता है, साधन है ना, साधन के लिए कर्ण कारक का प्रयोग होगा। ठीक है, उदाहरण करना है आपको। हनुमान जी ने लंका जला दी थी। हनुमान जी जो है इसमें करता है, लंका का हमें क्या करना है, पद परिचय करना है। तो लंका क्या हो गई बताओ, लंका जो है स्थानवाचक शब्द हो गया। तो स्थानवाचक क्या हो गई, या फिर कहेंगे हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई एक प्रकार से। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ना, लंका जला दी। अब ये है कैसी संज्ञा है, लंका। अच्छा, अच्छी, अच्छी स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन हो गई। ठीक है, और जला क्या दी, लंका। तो कर्म हो गई नहीं हो गई, कर्म कारक हो गया। ठीक है, इसका पद परिचय हो गया। कल दशहरा था, कल, कल क्या है बताओ, कल क्या है, आज, कल, परसों, परले दिन बताया था ना मैंने। ये कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो कल क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, इसकी क्रिया क्या हो गई, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बस इतना परिचय इसका। ठीक है, माधवी सवेरे सवेरे भजन गाती है। माधवी क्या है, माधवी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और क्या है, स्त्रीलिंग है। और क्या है, एक वचन है।
और क्या है, वाक्य कर्ता है, यानी कर्ता कारक है। ठीक है। अरे तुमने ये ग्रेड प्राप्त किया, अरे क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। मैं देश के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, देश के लिए, क्या है देश के लिए, देश क्या है, बताओ क्या है, देश संज्ञा है, क्या संज्ञा है देश। अब एक देश का नाम तो आया नहीं है, जातिवाचक संज्ञा हो गई देश। ठीक है। उसके बाद में और क्या है ये, मतलब संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए, बच्चे के लिए दूध लाओ। ठीक है। तो देश के लिए संप्रदान क्या हो गया, कारक भी हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, जो भी है। ठीक है। दादी जी ने उपवन में पौधे लगाए, किसमें पौधे लगाए, उपवन में। उपवन क्या हो गया, संज्ञा, कैसी, जातिवाचक। और क्या हो गया ये, पुल्लिंग, है ना। उपवन में एक वचन, है ना। और क्या हो गया, और कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण कारक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, में आ रहा है। ठीक है। इस तरह से लड़कों ये वाक्य हैं, है ना। आपको नोट्स के रूप में सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण है इसमें, है ना। ये सारे उदाहरण हैं, ये आप नोट्स में सल कर लेंगे बाद में। और इनके सबके उत्तर जो हैं आपको नीचे लिखे मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये ओहो अव्यय है, विस्मयादिबोधक हर्षसूचक शब्द है, तो सबके उत्तर जो हैं आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे, ये रहे सारे उत्तर। ठीक है। आप पहले उनको हल कर लेना, उसके बाद यहाँ से उन सबके मिलान कर लेना। ठीक है भाई, जितने भी शब्द हैं वो सारे हैं, बाकी आपको नोट्सों से पढ़ने हैं। कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर लेना, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है। 31 मिनट की